हर हर महादेव। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि की पूजा के बाद हमें चौकी कब उठाना है और जो भी चढ़ाया सामान है वो सारी सामग्री का क्या करना है, कब उठाना है। देखिए, नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए, आप सब देख लीजिएगा कि पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक हमें कैसे पूजन करना है, पूजा की सामग्री क्या है, घट की स्थापना क्या करना है, सारी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात हमें ये कब करना है, ये करना है नवमी तक। 9 दिनों तक हमारे देखिए नवरात्रि मतलब 9 दिनों तक हमारी कलश की स्थापना रहनी चाहिए। 9 दिनों तक हमारा खंड ज्योत जलना चाहिए, मतलब नवरात्रि पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी हमें सामग्री कब उठाना, दसवीं के दिन करना है। ठीक है, तो दसवीं के दिन हमें कलश को हटाना है, दसवीं के दिन ही चौकी को उठाना है। तो जब हम चौकी को उठाएंगे तो उसके पहले हमें एक बार सारे भगवानों का फिर से पूजन कर देना है। जो भी आपने जैसे प्रत्येक दिन पूजन किया है ना, वैसे आपको कब करना है, ये दसवीं के दिन भी सुबह ये पूजा कर लेना है। पूजा के बाद ही हमें चौकी को उठाना है, उसके पहले नहीं उठाना है। सबसे पहले हमें देखिए, जैसे आपने गणेश जी का पूजन किया था पहले दिन, वैसे ही हमें गणेश जी का अंतिम दिन भी पूजन करना है, कलश का पूजन करना है। और जो भी हमारे माता के स्वरूप हैं और जो जो आ रही है और जो हमने कलश स्थापित किए, सभी का पूजन हमें कब करना है, नौवीं और दसवीं तक करना है। ठीक है, तो दसवीं देखिए, अब ये आप अपने यहाँ के नियम देख लीजिए, कई लोग नौवीं के दिन भी उठा लेते हैं। तो नौवीं के दिन अगर आपके यहाँ ऐसा किया जाता है तो आप नौवीं के दिन कर लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता तो वैसे आप पहली बार ये नियम मतलब कला पहली बार आपने पूजा की है या फिर पहली बार आपने चौकी माता रानी की बैठाई है, पहली बार आप व्रत रख रहे हैं, तो आपको दसवीं के दिन पूरा पूजन कर देना है सुबह के सुबह। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद हमें सारी सामग्री को उठाना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने कलश हमने स्थापित किया था, कलश में हमने ज्वारे भी उगाए हैं। तो ये पूजा हमें पहले मैंने बताया आपको दसवीं के दिन करने के बाद ही उठाएं। 9 दिन तक पूरा पूजा होने दें, उसके बाद ही ये सारे काम करना है। थोड़ा सा पूजा में और नौवीं आठ और कन्या भोजन कब कराना है, कन्या भोजन देखिए आप अष्टमी के दिन भी करा सकते हैं और पहली से लेकर के अष्टमी तक कभी भी कर सकते हैं। नौवीं के दिन भी कई लोग कन्या पूजन करते हैं। वैसे अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। जिस दिन हम क्या होता है, वो हवन करते हैं, उस दिन अष्टमी और नवमी के दिन हम क्या करते हैं, कन्या पूजन करा देते हैं। लेकिन तब आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको समय लगे तब आप किसी भी दिन कन्या का पूजन करा दें। कन्या को पूजन कैसे करना है उसका वीडियो अलग से शेयर करूंगी। और तो मैंने बताया कि आपको नौवीं तक ये पूजन करना है और दसवीं की सुबह भी ये पूजन करना है। पूजा करने के बाद जैसे हमने देखी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूल चढ़ाए हैं। तो फूलों को क्या करना है, हमने प्रत्येक दिन सुबह शाम फूल चेंज करते रहना है। आपको मैंने बताया कि सुबह भी आप जब पूजा करेंगे तो फूल चेंज कर दीजिएगा। फिर दूसरे दिन अलग फूल चढ़ाने हैं हमें। तो जो सारे फूलों को इकट्ठा करते जाइए, या तो आप उनका देखिए भूमि विसर्जन कर सकते हैं तो वो खाद बन जाए, या फिर सभी फूलों को इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं, आप जब विसर्जन कर सकते हैं एक दिन अंतिम दिन, ये भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जैसे दुर्वा चढ़ाई, दुर्वा भी फूलों के साथ हम इकट्ठा करके भूमि विसर्जन करेंगे या फिर हम विसर्जन कर देंगे। जैसे हमने क्या किया कि वस्त्र के भाव से हमने कलावा जैसे चढ़ाया है, तो सभी कलावा को इकट्ठा कर लीजिए और उन कलावा को हमको क्या करना, फिर से प्रयोग में नहीं ले, जो हमने वस्त्र के रूप में कलावा जिनको जिनको भी चढ़ाए सबको इकट्ठा। जैसे कई लोग नवग्रह भी बनाए हैं, तो नवग्रह में भी जो कलावा चढ़ा है वो सबको इकट्ठा कर लीजिए। सबको इकट्ठा क्या करना है, इकट्ठा करके हमको जल में विसर्जन कर देना है। मतलब जब हम फूलों का विसर्जन करेंगे तो हमें विसर्जन कर देना, उनको फिर से प्रयोग में नहीं लाना। लेकिन अगर हमने नवग्रह बनाए थे, जैसे सुपारी से कई लोग नए नवग्रह बनाए हैं, तो सुपारी से जो नवग्रह बनाए हैं तो उनके नीचे जो अक्षत आपने रखा है उनको इकट्ठा कर लीजिए। जितना अक्षत आपने जहाँ पर भी रखा, जैसे कलश के नीचे भी हमने चावल रखा था और कई लोग दीपक के नीचे भी चावल रखे, माता रानी को भी चावल के नीचे ही बैठाएं, तो उन चावलों को आपको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में रखे तो आप किसी ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कम मात्रा में रखा है तो आपको क्या करना है, उसे पक्षियों को खाने के लिए दे देना है। जो अपने फल चढ़ाए हैं, जो प्रत्येक दिन आप फल चढ़ा रहे हैं, फल के साथ साथ आपने बतासे चढ़ाए हैं और लौंग इलायची चढ़ाई है, वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के स्वरूप में वितरित कर देना है। और सभी लोग घर में आप लोग बांट के खा लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप है तो आप किसी ब्राह्मण को भी इकट्ठा करके दे सकते हैं उस दिन अंतिम दिन। फिर उसके साथ साथ हमने क्या किए हैं, हमने जो ज्वारे उगाए हैं करने, अभी मैंने आपको बता दिया। जो सुपारी से आपने नवग्रह बनाए थे, वो सुपारी को क्या करना है, या तो आप देखिए
धो कर के फिर से प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर उसके बाद जो आपने दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का जो भी पाठ करने के लिए पुस्तक रखी थी, उसे फिर से आप अपने पूजा स्थल में जहाँ पर भी आपने रखा है उसे फिर से रख दीजिए। उसी प्रकार से जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, तो सुहाग की सामग्री हमें थोड़ा-सा अपने लिए प्रयोग में लाना, जैसे सिंदूर ले लीजिए, साथ ही साथ एक चूड़ी निकाल लीजिए, और थोड़ा-सा कुछ भी सुहाग की सामग्री हमें अपने प्रयोग में लानी है। बाकी हमें क्या करना है, उसे किसी भी घर की जो बड़ी महिला है जो उसे दे सकते हैं, या फिर आप जो अगर आप किसी मंदिर में भेज रहे हैं, जैसे मंदिर में फल भी भेज रहे हैं, साथ ही साथ और कई लोग बहुत सारा सीधा निकाल के देते हैं, जो आपने प्रत्येक दिन दक्षिणा चढ़ाई है, वो सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर ये सारी सामग्री क्या कर सकते हैं, घर की जो भी बड़ी महिला जिसको आप जैसे करवा चौथ का जो भी सामान देते हैं, या फिर जिनके आप चरण स्पर्श करते हैं, जिनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें भी ये सामग्री दे सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने धूप दीप की थोड़ी बहुत जो भी जहाँ पर भी जिसमें रखा है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना, धुल के फिर से प्रयोग में। अखंड जोत है, अखंड जोत आपको 9 दिन तक, पूरी रात नवरात्रि तक चलना है, 9 रात होना चाहिए, 9 रात तक जलना चाहिए। फिर 10वीं के दिन आपको क्या करना है, उसे फिर से धुल के प्रयोग में ला लेना है। और अगर आपने मिट्टी का दीपक प्रयोग में लाया था, तो मिट्टी का दीपक आप विसर्जित भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमने ज्वारे उगाए हैं, ज्वारे को क्या करना है, थोड़ा-सा ज्वारे हमें क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं कि घर के दोनों तरफ थोड़ा-सा ज्वारे उगा लेते हैं, मतलब रख लेते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो थोड़ा-सा ज्वारे जब आप कन्या पूजन करें, तो कन्या के कानों में भी लगा सकते हैं। और बाकी ज्वारे आपको क्या करना है, विसर्जित भी कर सकते हैं, या फिर आप घर पे भी देखिए उन्हें प्रयोग मतलब उगा के रख सकते हैं। फिर कलश का जो नारियल है, नारियल को फोड़ करके घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिए। साथ ही साथ या फिर आप कई लोग देखिए भूमि में गड़ा देते ताकि उससे पौधा निकल आए, और कई लोग क्या करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। अब आपके यहाँ के नियम देख लीजिए। जो कलश का जल है, जल का थोड़ा-सा जल जब आप निकालें, तो उसमें देखिए जल जब हम कलश को थोड़ा हिलाएँगे, तो कलश को हिलाने के बाद बोलेंगे कि आप अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को बोलिए कि अब मैंने आपके लिए जो भी आपका आसन विराजित किया था, आपको कलश में विराजित किया था, तो आप मेरे घर में हमेशा वास रहे, बाकी सभी देवताओं को वापस घर चले जाए। फिर उसके बाद जो आपने पान के या फिर पत्तों से कलश की स्थापना की थी, उन्हें भी आपको विसर्जित कर देना है, और ज्वारे भी आपको विसर्जित कर देना है। जल को थोड़ा-थोड़ा सभी घर के सभी कोनों में छिड़क देना है। उसके बाद उसे आपको क्या करना है, किसी भी गमले में डाल देना है। और जो माता की मूर्ति रखी थी, वो भी आपको मूर्ति को क्या करना है, फिर से अपने पूजा स्थल में वापस रख देना है। और तो इस तरह से मैंने देखिए सारी सामग्री आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ भी ऐसा स्किप हो गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपको नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वीं के दिन, 9 दिन तक आपको पूरा पूजा करने के बाद 10वीं के दिन आपको चौकी को उठाना है। 9 दिनों तक आपको कुछ भी इधर-उधर चौकी को नहीं हिलाना है। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो आपने हवन किया था, तो हवन पूरा होने के बाद हवन का जो सामग्री है, उसे थोड़ा बहुत जैसे रह जाता है जलने के बाद, उसे आप भूमि में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप पूरी सामग्री के साथ विसर्जन करवा सकते हैं जल में। और बाकी आपको क्या करना है, उसको फिर से धो करके प्रयोग में ला लेना है। तो इस तरह से नवरात्रि के अंतिम दिन हमें चौकी को उठाना। आई होप आप सबको सब सामग्री चीज़ें पता चल गई हों। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा।